जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी संगत जी। और मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के पास ही बैठ के उनका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, हमेशा करती हूँ और आज भी वही कर रही हूँ। गुरु जी के पास बैठी हूँ मैं। आज वीरवार का दिन है संगत जी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज वैसे तो मैं हमेशा अपनी डायरी में ही लिखती हूँ संगत जी कि मेरे साथ जो भी चमत्कार हुए, गुरु जी ने जो भी मुझे ब्लेसिंग्स वगैरह दी, मैं उन सबको अपनी डायरी में लिखती हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से जो है रेगुलर कुछ ना कुछ हो ही रहा है लाइफ में, और मैं लिख नहीं पा रही संगत जी। जैसे छोटे छोटे कहते हैं हमारे सत्संग बहुत हो जाते हैं, तो संगत जी ऐसे सत्संग बहुत हो गए हैं छोटे छोटे, लेकिन मैंने अभी तक शुक्राना काफ़ी दिनों से नहीं किया। तो गुरु जी के भी मैसेज आ रहे थे कि गुड़िया शुक्राना कर, तभी तेरा काम बनेगा। तू शुक्राना क्यों नहीं करती, तू शुक्राना करना भूल जाती है। मैं तेरे को याद भी दिला रहा हूँ, तू शुक्राना नहीं कर रही। और गुड़िया की गल है, तू क्यों नहीं शुक्राना कर रही, तू शुक्राना कर। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਲੀ हो जा, तो फिर तू ਤਾਂ ही शुक्राना करी। संगत जी, रोज़ अलग अलग तरीके से गुरु पा के मैसेज आ रहे हैं। मुझे भी शर्म आ रही है संगत जी कि मैं गुरु जी मुझे इतना बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही निकल पा रहा बिल्कुल भी शुक्राना करने के लिए। संगत जी, मुझे अपने ऊपर भी बहुत शर्म आ रही है इस चीज़ को लेके। पहले तो मैं गुरु पा से माफ़ी मांगूंगी। गुरु जी, मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना। गुरु पा, आप जानते हैं कि मैं क्यों शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। जब भी करने लगती हूँ संगत जी, तभी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। हमेशा सोचती हूँ सुबह करूँगी, दोपहर को करूँगी, शाम को करूँगी, या सोने से पहले करके सोऊंगी। लेकिन संगत जी, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता बिल्कुल भी। अब आज भी मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं सुबह करूँगी। आज मैं उठी थी अमृत वेला में संगत जी, क्योंकि आज 26 दिसंबर का दिन है। तो आज हम मंदिर गए थे, झंडे वाले मंदिर। वो भी गुरु जी की कृपा की वजह से ही मैं मंदिर गई। मतलब मेरी जो हमारे घर में माता का चोला श्रृंगार था, तो उसके लिए हमें इनवाइट किया गया था कि चलना है। घर के सदस्य भी होते हैं उसमें, तो 10 लोगों को एंट्री मिलती है वहाँ पे झंडे वाले मंदिर में। तो उसी श्रृंगार के लिए हम गए थे। तो संगत जी, और भी लोग थे, और उसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी संगत जी, बाकी बात मैं आपको आगे बताऊंगी। बस हम गए थे वहाँ पे, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा सुबह। तो उस वजह से मैंने सोचा था कि शायद मैं सुबह उठ के कर दूंगी, लेकिन नहीं, टाइम था। फिर मेरे को लगा था कि शायद पता नहीं मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं, जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी। तो अगर मैं नहीं गई तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी यही चाहते थे कि मेरी बच्ची जाए और वहाँ पे माता रानी की ब्लेसिंग्स लेकर आए। तो संगत जी, मैं गई।
बस वहाँ से आई तो फिर उसके बाद वही अपना डेली रूटीन जो भी हमारा डेली का होता है काम वाम में लग गए, और थोड़ा उठे भी जल्दी थे तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। तो अब शाम को मैं, टाइम हो रहा है संगत जी 8 बज रहे हैं शाम के, तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे लिए खाना ना बनाऊं चाहे, लेकिन मेरे को शुक्राना तो आज करना ही करना है, हर हालत में करना है। तो संगत जी मेरे ऐसे तो मतलब है तो सत्संग बहुत है संगत जी, लेकिन देखती हूँ कितनी देर में मेरे से कितना हो पाता है, मैं उतना ही कर पाऊंगी। अगले दिन मैं फिर से अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। तो संगत जी हुआ यूँ कि मेरे बेटे के टांग में थाई वाली साइड पे, तो संगत जी मेरे बेटे की लेग पे, थाई वाली साइड पे जो है, उसको पता नहीं कुछ क्या मच्छर काट गया, ये पता नहीं, समझ में ही नहीं आया संगत जी कि उसको क्या हो गया, कुछ काट गया उसको, या पता नहीं कुछ लग गया, मुझे नहीं पता संगत जी। एकदम ऐसे इसने जैसे से लगा, उस दिन नहीं, इसे 2 दिन के बाद इसने मुझे बताया कि मम्मा मेरे को ना यहाँ पे दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। तो संगत जी जब मैंने देखा वहाँ पे ना रेड हो रखा था उसकी थाई पे, तो मुझे लगा कि शायद मच्छर काट गया होगा तो इस वजह से हो गया होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो उसको मैंने वैसे थोड़ा सा नॉर्मल, उसका पेन था तो मैंने वो लगा दिया उसको, ओमनी जेल वगैरह लगा दी तो कि ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी ठीक नहीं हुआ। फिर अगले दिन ऐसे ही दोबारा उसने मुझे बोला तो मैंने देखा, तो मेरे को ना संगत जी उंगली भी लगाने नहीं दे रहा था अपनी उंगली टच नहीं करने दे रहा था, उसको बहुत दर्द हो रही थी। तो संगत जी ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मेरे को लगा कि शायद पता नहीं कहीं इसके पस तो नहीं भर गई, इसमें पस तो नहीं पड़ गई, मतलब कि क्योंकि साइड में सारा रेड हो रहा था, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं पस तो नहीं है इसके अंदर। तो संगत जी समझ में नहीं आ रहा था कि पस है या नहीं है, लेकिन लग रहा था क्योंकि रेड ज़्यादा हो रखा था। तो फिर मैं 2-3 दिन जो है इसको जेल लगाती रही ताकि इसको पेन ना हो, लेकिन इसको पता नहीं पेन फिर भी इसको था। फिर ऐसे 2-3 दिन तो संगत जी मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फिर एकदम मुझे ध्यान आया कि ना इसको चंदन तिलक क्यों नहीं लगाती गुरुपा का। तो फिर मैंने गुरु जी का इसको चंदन तिलक लगाया और मंत्र जाप भी किया साथ में, और इसको लगाते हुए इसको मैंने छोड़ दिया। दिन में लगाया था एक बार रात के टाइम लगाया था। तो संगत जी मैंने रात को इसको लगाया और ये सुबह उठा तो इसकी वो रेडनेस संगत जी खत्म हो चुकी थी। रेडनेस नहीं थी, कम हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसने सुबह उठ के देखा, इसने बोला मम्मा मेरे को दर्द ना कम है, दर्द नहीं है इतना, मेरे को दर्द भी नहीं है और रेडनेस भी नहीं है इतनी। मैं कहा चलो अच्छी बात है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना कि बच्चे की रेडनेस भी कम हो गई संगत जी। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अगले दिन दोबारा लगाया मैंने दिन में, और संगत जी ये थोड़ा खेलता कूदता भी रहा तो इसको नहीं इतना महसूस नहीं हुआ, तो रेडनेस और भी कम हो गई। तो संगत जी मुझे बता रहा कि मम्मा मेरा ना पेन भी बहुत कम हो रहा है, मुझे बहुत हल्का हल्का पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन नहीं हो रहा। तो कहाँ, तो संगत जी ये मुझे उंगली टच भी नहीं करने देता था, उंगली मतलब बिल्कुल टच नहीं करने दे रहा था उस जगह के ऊपर कि मैं उंगली रख भी दूँ वहाँ पे। तो और अब एकदम ही इसका जो दर्द था वो बिल्कुल गायब हो गया। फिर संगत जी 2 दिन मैं वो चंदन टीका लगाती रही। उसके बाद फिर उस दिन रात को, तीसरे दिन रात को ही इसको जब मैंने चंदन टीका उस दिन नहीं लगाया मैंने, ये कह रहा मामा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो संगत जी जैसे इसने ना हाथ रख के कह रहा मैं खुद देखता हूँ मम्मा कि मेरे को कहाँ पेन है। तो इसने संगत जी जैसे एकदम हाथ रखा उसके ऊपर, तो वो कहीं जहाँ थोड़ी सी पस थी तो वो ना ऊपर से उसका मुंह बना हुआ था, जैसे पस निकलने को होती है तो उसका मुंह बन जाता है। तो उसने वो ऐसे ना उखाड़ दिया और ऐसे दबा रहा था तो ना पस निकल गई वहाँ से बाहर। तो मैंने देखा ये अपने उसमें ही बैठा हुआ था, पजामा इसने उतारा हुआ था अपना लोअर, और अपने पैंटी में ही बैठा हुआ था। तो फिर मैंने देखा कि तो पस निकल रही है, तो फिर मैंने इसको संगत जी पकड़ के अच्छे से दबाया, और ज़्यादा पस नहीं निकली, थोड़ी सी ही पस निकली थी। तो फिर उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, उस पर बीटाडीन वगैरह लगाई, तो उसका वो अगले दिन ठीक हो गया। फिर मैंने इसको उस दिन रात को साइडों में थोड़ा सा जेल लगा दिया ताकि इसको पेन ना हो, और फिर मैंने अगले दिन सुबह उठ के इसको वहाँ पे चंदन टीका दोबारा से लगा दिया गुरुपा का। तो संगत जी उस दिन वो मतलब समझ लो लास्ट मैंने मॉर्निंग में लगाया था, चौथे दिन वो उसका बिल्कुल ठीक हो गया।
वो मुंह तो उसका जो बना हुआ था वो तो ख़त्म हो गया, और उसके बाद उसका वो पेन वेन भी ख़त्म हो गया, दोबारा पस भी नहीं निकली, वो थोड़ी सी पस निकली। मतलब वरना तो संगत जी आपको भी पता है कि यहाँ पस पड़ जाए एक बार किसी चीज़ में भी तो वो कैसे पेन करती है और कैसे जान निकल जाती है। और कहाँ इसको पूरे उस पे इतना मोटा हो रखा था, रेड रेड हो रखा था। मुझे तो यही डाउट हो रहा था कि शायद इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब इस अंदर पस भर गई है शायद। तो संगत जी गुरु जी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। आपका चंदन टीका ही सच में इतना चमत्कारी है, इतना मतलब इतना ब्लेस टीका है हमारे लिए वो, कि उसे लगाते ही हर दुख, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी संगत जी दूर हो जाती है, हमारे कष्ट कट जाते हैं संगत जी। बहुत ही मैजिकल है ये चंदन टीका संगत जी। आपको भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिना सोचे समझे इस चीज़ को यूज़ कीजिए संगत जी, इस चीज़ को चंदन टीके को लगाइए। देखिए कैसे गुरुपा एकदम जादू करते हैं उसमें संगत जी। संगत जी गुरु जी कैसे हमारे बड़े और छोटे कष्टों को इतनी आसानी से काट देते हैं और हमें किसी भी दुख का इतना एहसास ही नहीं करने देते। हमारी हर परेशानी का अंत और सॉल्यूशन सिर्फ गुरु जी के पास होता है। तभी तो वो कहते हैं कि तुहाड़ा डॉक्टर मैं ही हाँ, तुहानू डॉक्टर दे कोल जान दी कोई लोड़ नहीं है, मैं ही तुहाड़ा डॉक्टर हाँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा, यू आर सो स्वीट गुरुपा, यू आर सो स्वीट। संगत जी ऐसे ही मेरी बेटी का मतलब मैसेज तो संगत जी आते रहते हैं। बेटी के साथ मेरा हुआ कि मेरी बेटी ने पिकनिक पे जाना था, तो वो पिकनिक पे गई स्कूल की तरफ से, तो चली तो गई। जब जा रही थी तो संगत जी पता नहीं उस दिन मुझे थोड़ा सा अंदर से ऐसे हुआ, उसको मैंने बड़ा प्यार से जैसे वो करके भेजा कि हाँ बेटा अपना ध्यान रखना ये वो। तो गुरुजी को साथ लेके जाओ, साथ लेके गई, बोल के गई। और संगत जी जैसे ही वो स्कूल पहुंची और बस में ये लोग बैठे, इसने मुझे फटाफट फ़ोन किया और इससे इतनी खुश थी बेटी। वो खुश क्यों थी संगत जी? क्योंकि गुरुजी का स्वरूप उस बस में लगा हुआ था कि मम्मा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है बस में। तो संगत जी मैं भी बहुत खुश हो गई कि चलो गुरुपा साथ गए हैं, बच्चों के साथ ही हैं, सब बच्चों का ध्यान रखेंगे गुरुपा। संगत जी सब वहाँ पहुँचे, पिकनिक पहुँच गए बच्चे, तो सब कुछ ठीक था। बच्चे अच्छे से अपनी राइड्स वगैरह कंप्लीट करी, खाना पीना भी खाया इन लोगों ने। तो एकदम जैसे लास्ट राइड थी इनकी, तो संगत जी वो इसने कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन फ्रेंड इसके ऊपर कहीं फंस गई थी, तो उसको ये हेल्प करने के लिए वापस दोबारा उस नेट पे चढ़ी। तो संगत जी पता नहीं इसका कैसे कुछ ब्लैक मैजिक का असर था या कुछ क्या था, मैं नहीं जानती संगत जी। कोई कष्ट ही था जो गुरुपा ने काटा। तो संगत जी जैसे ये ऊपर चढ़ी नेट पे, तो ऊपर जाकर जैसे पता नहीं नीचे वापस को आ रही थी, तो संगत जी इसका पैर एकदम अनबैलेंस हो गया और उसके बाद ये बैलेंस संभाल नहीं पाई। तो संगत जी एकदम ये ऊपर से नीचे काफ़ी तेज ऊपर से नीचे गिरी ये, और संगत जी गिरी और नीचे पड़ी थी लोहे की रॉड, और वो लोहे की रॉड संगत जी इसके सिर पे बैक साइड पे लगी, इसके सिर पे पीछे। और संगत जी वो सिर में तो वहाँ पे वो फट तो गया सिर इसका, और उसमें कट भी आया, गहरा कट था, ब्लीडिंग भी बहुत हो रही थी। तो जैसे ही गिरी एकदम, तो सब टीचर्स वगैरह इकट्ठे हो गए, उन्होंने उठाया इसको और इसको देखा भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फटाफट से अपने अपने हैंकीज वगैरह रख कर उसे कंट्रोल कर कर इसे मेडिकल ले गए। तो मेडिकल रूम ले गए वहाँ जो भी था उनका नियर, तो वहाँ पे उन्होंने इसको इंजेक्शन वगैरह दिया, मेडिसिन दी, काफ़ी देर ब्लीडिंग रोकने के लिए उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी लगाई ऊपर, और काफ़ी देर उसको लेके बैठे रहे जब तक ये नॉर्मल नहीं हो गई संगत जी। तो इसके बाल भी खुलवा दिए, उन्होंने कहा कि नहीं बांधना नहीं है, कट गहरा है आपका, तो हो सकता है बाल बांधने से दोबारा कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो जाए। तो उसके बाद संगत जी बच्चे भी डर गए, टीचर्स वगैरह भी डर गए थे, लेकिन गुरुपा का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्राना है, बहुत थैंक यू है मेरे गुरुपा का कि कहीं पता नहीं कुछ बड़ा हादसा होना था जो गुरुपा ने छोटे में काट दिया। संगत जी जब ये वहाँ से घर आई और इसने मुझे बताया कि मम्मा मेरे साथ ऐसे हो गया,
तो संगत जी मैंने देखा इसके कपड़े सारे खून में भरे हुए थे। शर्ट तो वाइट कलर की शर्ट थी, वो भी खून में, कॉलर कफ वगैरह सब भरे हुए थे खून में। तो मैं देख के डर गई। मैंने इसको बोला मुझे दिखा कहाँ लगी है तेरे को। तो मैंने देखा तो कट तो गहरा था, तो और इसको पेन भी हो रहा था संगत जी, और ठंड का टाइम है इस टाइम। तो संगत जी मैंने इसको गुस्सा तो किया कि और जा तू पिकनिक, तेरे को मैंने मना भी किया था कि बेटा रहने दे, तेरी 2-3 फ्रेंड्स नहीं जा रही हैं तो तू भी मत जा, कैंसिल कर दे। लेकिन संगत जी बच्चे हैं, अब कब तक बंदा मना करेगा बच्चों को, क्योंकि स्कूल वाले भी कुछ ऐसे हैं कि अपनी मर्जी करते हैं, कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते। तो सब बच्चों का मन करता है संगत जी जाने का, तो मैंने इसलिए ज़्यादा इसको मना नहीं किया। मैंने कहा चल बच्चा चली जाए, कोई बात नहीं। तो संगत जी मतलब हो सकता था कि ब्लीडिंग ना भी रुकती, क्योंकि कट भी गहरा था, लेकिन देखो गुरुपा की कृपा संगत जी, उन्होंने ब्लीडिंग भी रोक दी, और वो कट भी जो है 2 दिन के अंदर संगत जी वो जख्म भी भर गया है। मैंने तो आज लगाई है इसको, चंदन टीका लगाया अभी शाम को इसको मैंने, कि तो चंदन टीका लगा, उससे तेरा जख्म और जल्दी भरेगा। लेकिन संगत जी फिर भी हम डॉक्टर के पास ले गए इसको शाम को, वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने बोला जख्म तो गहरा है, बट ये है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो ब्लीडिंग होनी थोड़ी बहुत वहाँ हो गई है, उसके बाद अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो उन्होंने फिर ड्रेसिंग वगैरह करी और मेडिसिन दी 5 दिन के खाने के लिए, और रेस्ट करने के लिए बोला है इसको। तो संगत जी गुरु जी का बहुत अनंतम शुक्राना है। एक बार तो मेरे मन में आया कि गुरुपा आपने ऐसा होने ही क्यों दिया, आप तो बच्चों के साथ थे, आप बच्चों के साथ गए थे, आपने ऐसा भी क्यों होने दिया, आपके होते हुए ऐसा क्यों हो गया गुरुपा। लेकिन संगत जी बाद में मुझे ये लगा कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, शायद पता नहीं क्या हो जाता, सिर में ज़्यादा लग जाती या कुछ स्टिचेस वगैरह सिर में आ जाते बच्चे के, तो कितनी मुश्किल हो जाती ठंड के टाइम में। उसका भी सारा मूड ख़राब हो जाता, हमारा भी सारा मूड टाइम सब ख़राब हो जाता, क्योंकि नए साल का टाइम है संगत जी। बच्चे इस टाइम पे सेलिब्रेशन करते हैं, हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, तो बच्चे का बहुत मूड ख़राब हो जाता संगत जी। वो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था संगत जी, जो गुरुपा ने बहुत छोटे में काट दिया, थोड़ी ब्लीडिंग में काट दिया। संगत जी कुछ दिन पहले ऐसे मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे कष्ट है तो अपने कष्ट कटवा, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा अनदेखा कर दिया कि पता नहीं, मतलब मेरे को सुनने का टाइम ही नहीं मिला संगत जी, इसलिए मैं उस मैसेज को मैं सुन नहीं पाई। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि गुरुपा ने तो शायद मेरे को बोला था हॉस्पिटल के लिए कि भाई कहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आ जाए, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। संगत जी क्या करूँ, माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से। घर के कामों में और हर चीज़ में, मतलब घर गृहस्थी में इंसान इतना बिजी हो जाता है ना कि ना ही अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं लेडीज़, और ना ही अपने और किसी काम को इम्पोर्टेंस दे पाती हैं। लेकिन संगत जी मेरे से फिर भी जितनी कोशिश हो पाती है मैं उतने सत्संग सुनती हूँ। लेकिन संगत जी कभी कभार कोई सत्संग मिस हो ही जाता है, रह जाता है कभी कभार कोई सत्संग। तो संगत जी फिर भी मैंने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संगत जी की। गुरु जी ने बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, जिस कष्ट था मेरी बेटी पे, जो उसे बहुत छोटे में काट दिया। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप नहीं होते तो सच में पता नहीं आज हम लोग जिंदा भी नहीं होते संगत जी। ऐसी संगत जी गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि कैंसर के भी मैसेज आते हैं, और थ्रॉट कैंसर के भी आते हैं, थ्रॉट गले के कैंसर के, और सिर के भी आते हैं, सिर के कैंसर के भी आते हैं संगत जी। ऐसे बहुत कैंसर के मैसेज आते हैं, पता नहीं संगत जी कौन सा कैंसर होना है। ब्रेस्ट कैंसर के भी आते हैं संगत जी मैसेज, पता नहीं कौन सा कैंसर हमें होना था जो गुरु जी ने हमारे कष्ट काट दिए, नई लाइफ ब्लेस करी है गुरुपा ने हमें। उन्होंने इतनी बार हस्बैंड की भी जान बचाई है संगत जी। मैं हस्बैंड की तरफ से भी गुरुपा आपको शुक्राना करना चाहूँगी, उनका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी, कि मेरे हस्बैंड मानते तो नहीं है गुरुपा को, लेकिन हाँ उनका वैसे बिलीव है कि हाँ ठीक है तू अपनी पूजा पाठ करती रह, लेकिन वो किसी चीज़ को वैसे नहीं मानते, वो बस अपने गुरुद्वारे को ही मानते हैं। तो गुरु जी में वैसे उनको इतना, उनकी जो मैसेज वगैरह आते हैं उनमें उनको बिलीव नहीं है कि ये। और संगत जी इस बात को लेके मेरी हस्बैंड के साथ कई बारी लड़ाई भी हो चुकी है कि माफ़ करना गुरुपा तो सब जानते हैं संगत जी कि वो कैसे बोलते हैं कि भाई मैं देख लूँगा, भाई कहाँ से मैसेज आते हैं मैं पता करूँगा, मैं
जाके उनसे पूछूंगा भी ये क्या आप लोगों ने नौटंकी लगाई हुई है कि आप लोग ऐसे मैसेज भेजते हो लोगों को करने के लिए कि ताकि हम आपस में लड़ें, हमारी फैमिली आपस में लड़ें। संगत जी मैं नहीं जानती वो क्यों नहीं विश्वास करते, या गुरुपा नहीं अभी चाहते उनको अपने साथ जोड़ना या विश्वास कराना, लेकिन गुरुपा फिर भी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनकी माइंड चेंज कर रहे हैं, उनका वशीकरण हटा रहे हैं, उनको नई लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उनको हर मुसीबत से बचा रहे हैं, एक्सीडेंट से बचा रहे हैं। और संगत जी कुछ ऑपरेशन का भी बोल रहे थे गुरुपा की तेरे पति का कुछ अंदर प्रॉब्लम हो रही है पेट में, तो तू ये सत्संग सुन जिससे उनके कष्ट कट जाएंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसे नहीं तो सत्संग सुन लेगी तो नौबत नहीं आएगी ऑपरेशन कराने की। तो संगत जी एक बार तो मन करता है कि ना सुनूं, कुछ ऐसा हो इनके साथ जो इनको समझ में आए, लेकिन फिर संगत जी यही सोचती हूँ कि पति तो मेरे ही है ना, अगर दुख तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी और उतनी गुरुपा को भी होगी उनका कष्ट काटने में। तो क्यों ऐसे पागल वाली हरकतें करती है। तो सुन ले सत्संग, कोई बात नहीं, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हमें, मैं उनकी बीवी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना अपने पति की, अपने बच्चों की रक्षा करना। तो संगत जी मेरे को तो वो फर्ज निभाना है, चाहे मैं हंस के निभाऊं, चाहे मैं दुखी होके निभाऊं, चाहे मैं मर के निभाऊं, जैसे मर्जी निभाऊं, मुझे तो वो फर्ज अपना निभाना ही निभाना है। बाकी मेरे कर्म मेरे साथ हैं, मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगी संगत जी, चाहे वो मेरे गुरुपा को माने या ना माने, जो भी कहें वो मेरे गुरुपा देखेंगे कि क्या करना है, कैसे उन्हें सीधा करना है, कैसे उनकी बुद्धि सही करनी है। बाकी तो संगत जी मैं नहीं डलती इन झमेलों में, बाकी गुरुपा जाने और गुरुपा का जवाई जाने कैसे उनको सीधा करना है, वो तो वो कर ही लेंगे, मुझे पता है। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन उनकी बुद्धि सही करेंगे और वो उनके चरणों में आके गिर के उनसे माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे अपनी कि हाँ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं गलत था। गुरुपा के कई बार ये भी मैसेज आते हैं कि मैं तेरे पति को तेरे कदमों में ला दूंगा, वो तेरे से माफ़ी मांगेगा। लेकिन गुरुपा मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से माफ़ी मांगे, मैं यही चाहती हूँ कि बस वो आपसे माफ़ी मांगे, आपके आगे गिड़गिड़ाएं, आपसे माफ़ी मांगे, आपके आगे वो करें। मैं संगत जी उनसे कोई माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे गुरुपा को माने, उनके आगे अपनी भूल स्वीकार करें जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं संगत जी। फिर भी संगत जी मैं कई बार देखती हूँ कि उनका दिमाग पता नहीं पहले से बहुत ज़्यादा ना जैसे डिस्टर्ब सा चल रहा है, पता नहीं उनको समझ ही नहीं आती, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि संगत जी वो समझ ही नहीं पाते कुछ चीज़ को, या समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, पता नहीं संगत जी क्या हो जाता है। मतलब कुछ भी, मैं जैसे जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है वो हमारी फैमिली में से ही हैं, तो जैसे ही मैं उनके बारे में कुछ भी संगत जी बोलती हूँ, उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, तो एकदम उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तू ऐसे क्यों उन पे ब्लेम लगा रही है। मतलब तेरे गुरुजी क्या चाहते हैं कि हम उनसे जाके लड़ें, हम ये मैसेज दिखाएं, उनको बोलें और उनसे लड़ें, जाके उनको मारें, उनको तो उनको जहर दे दें उनको। तो संगत जी ऐसे उल्ट पटांग बातें करते हैं, मेरे को भी बहुत गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं क्या करूं संगत जी। बस मैं कई बार तो चुप कर जाती हूँ और कई बार मैं बोलती हूँ कि आप उनको नहीं जहर दे सकते ना, उनको नहीं कुछ कह सकते ना। मैंने को भी आपको कहा है कि आप उनको जाके कुछ कहो, उनको बोलो जाके ये मैं उनको मैसेज दिखाओ। वो तो कोई भी इंसान नहीं मानेगा संगत जी कि हाँ अगर आप उनको मैसेज दिखाओगे कि हाँ आपने हमारे पर देखो ब्लैक मैजिक किया हुआ, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, वो कहेंगे कौन गुरुजी, उनको क्या पता इनके बारे में, गुरुजी पा के बारे में वो जानते थोड़ी ना है, चाहे भले ही जो भी है, लेकिन वो तो नहीं मानते, वो नहीं जानते उनको, तो वो थोड़ा ना इस चीज़ को मानेंगे। इनको मैं यही समझाती हूँ कि हमें किसी को क्यों बोलना है, हमें उनको नहीं बोलना, हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, हमें अपने आप को बचाना है। तो मैंने कई बार फिर मेरे को संगत जी गुस्सा आता है, मैं बोल रही हूँ आप उनको जहर नहीं दे सकते ना, तो आप हमें जहर दे दो, हमें तो दे सकते हो, इतना तो कर सकते हो। जब तुमने बात ना मानने तो संगत जी दूर की बात है, तो बात सुन के भी राजी नहीं होते कि मेरी बीवी क्या रही है, कम से कम एटलीस्ट मैं उसकी बात ही सुन लूँ। नहीं सुनते संगत जी, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन अब मैंने ना गुरुपा को सिलेंडर कर चुकी हूँ मैं अच्छे तरीके से, मतलब फुल 100-200% मैं सिलेंडर कर चुकी हूँ हर चीज़ में। मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो संगत जी, मैं
गुरुपा को सरेंडर कर चुकी हूँ। अब हम मरे जिए जो भी हो हमारे साथ वो गुरुपा आप देखोगे, मैं कुछ नहीं देखूंगी बस। अब हाँ, आपके सत्संग में ज़रूर सुनूंगी, जितने मेरे से सुन पाएंगे मैं उतनी कोशिश करूंगी सुनने की, मैं उन्हें ठुकराऊंगी नहीं। लेकिन आपने क्या हमारे लिए सोच रखा मैं नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे, या मैं उनसे कोई बात इस तरह की संगत जी करती ही नहीं कि जिससे घर में कलेश हो, लड़ाई हो। अभी भी संगत जी हमें आज मंदिर जाना था, झंडे वाले, मैंने आपको बताया, वहाँ पे उन्होंने भी आना था, हमारे फैमिली के मेंबर थे तो उनमें से वो भी थे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ। तो कोई बहाना लगा दूंगी, अगर नहीं जाती संगत जी तो भी परेशानी होती और जाती तो परेशानी तो होती। और वही बात हुई संगत जी, जब हम वहाँ गए, एक तो थोड़ा सा हम लेट पहुँचे थे, तो हम गए तो वो फ़ोन लेके तैयार खड़े थे हमारी फ़ोटोएं खींचने के लिए। बताओ, मंदिर में तुम्हें क्या वो है कि मंदिर में आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो तुम उनकी फ़ोटो खींच रहे हो? क्या कोई मैं नहीं दुल्हन थी कि जो हाँ दुल्हन एंट्री कर रही है और उसकी फ़ोटो खींचनी बहुत ज़रूरी है? तो भी संगत जी मैं अपने आप को बचती बचाती, क्योंकि मुझे बोला गया है संगत जी कि बिल्कुल जिन लोगों के बारे में आपको पता लग गया है आप उनसे बिल्कुल कॉर्ड कटिंग कर लीजिए, बिल्कुल उनके सामने नहीं आना, उनसे बातचीत नहीं करना, कोई लेन देन नहीं रखना उनसे बिल्कुल भी। लेकिन संगत जी मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश यही करती हूँ कि ना उनकी शक्ल भी नहीं देखूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, जो वो मानने को तैयार नहीं होते। उन्होंने कुछ दिया, मिठाई दी इनको, इनके आगे की और इन्होंने खा ली। लेकिन संगत जी उन्होंने हमारे आगे करी तो ना मैंने ली ना मेरे बच्चों ने ली। तो संगत जी बस हम यही चीज़ को ध्यान रखते हैं, उसको अंदर से उनको भी पता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता लग गया है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन बस हमने शो नहीं करना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि पहले तो संगत जी मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड को इतनी बार न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके हैं और उनके कष्ट काट चुके हैं। उसके लिए मेरे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप सच में नहीं होते ना तो पता नहीं आज हमारे घर में तो मातम ही मन रहा होता शायद, और पता नहीं मैं कुछ देखने के लिए भी जिंदा होती भी कि नहीं होती। क्योंकि संगत जी वो बस हमें ही मारना चाहते हैं, मुझे ही घर से बाहर निकालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे मेरे रहें, मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड मेरा रहे। वो यही चाहते हैं कि इसका हस्बैंड इसको खुद ही घर से निकाल दे। और जबकि संगत जी मैं एक चीज़ अच्छे से जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, और मेरे बिना मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि कभी बच्चों को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते हैं, अगर तू इनका ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा, अगर तू इनको नहीं देखेगी तो कौन देखेगा, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो इनके बच्चे तो रुल जाएंगे बेचारे, तेरे बिना इनका कौन है, ये तो तेरे साथ ही ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे, तेरे ही मुंह को देख के वो करते हैं, तो तू ही अगर नहीं वो करेगी तो बच्चे तो बेचारे रुल जाएंगे, तू ही नहीं होगी तो इनका क्या होगा। तो इसलिए अपने आप को भी ठीक रख। संगत जी तो मैं जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संगत जी इस टाइम उनकी बुद्धि ऐसी खराब हो रखी है ना कि मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो कर रहे हैं मेरे गुरुपा कर रहे हैं, वो अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, अपने बेटी के सुहाग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बेटी के घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी गुरुपा के बहुत ही ऐसे मैसेज आते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक्सीडेंट से रिलेटेड और कैंसर से रिलेटेड और पेट की कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड, हर एक चीज़ से। कभी बच्चों पे कष्ट है, कभी मुझ पे कष्ट है, कभी 2-3 दिन भारी हैं। जैसे ही ये दिन आने लगते हैं, अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, इन पे पता नहीं क्यों ये चीज़ें होती हैं संगत जी, बस ये शुरू हो जाती हैं और गुरु जी का मैसेज आना शुरू हो जाता है कि तेरे ऊपर इतने दिन भारी हैं, 2 दिन भारी हैं, अपने ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा। संगत जी मुझे चंदन टीका भी गुरुपा ने लगाने के लिए बोला कि पहले मुझे चंदन टीका लगा, उसके बाद वो चंदन टीका अपने माथे पर लगा, अपने गले पे लगा, कान पे लगा और अपने दिल के पास और अपनी नाभि पे 5 जगह तुझे ये लगाना है। तो संगत जी पता नहीं मुझे गुरुपा ने ऐसा क्यों बोला है कि ये लगा, और शायद मेरी बीमारी
बीमारी से बची रहूँगी, शायद इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे बोला गया है ये चीज़। और संगत जी मुझे ये भी बोला था गुरुपा ने कि अर्जुन की छाल और एक लौंग और दालचीनी का पाउडर जो है वो मिला के काढ़ा बना के पी। पहले तो संगत जी मैसेज आया कि हफ्ते में 1 दिन पीना है, फिर धीरे धीरे गुरुपा के मैसेज आया कि हफ्ते में 2 दिन पीना है, फिर धीरे धीरे मैसेज आया कि हफ्ते में 3 दिन कर दो, फिर दोबारा से मैसेज आया संगत जी मैंने तो एक बार पिया था तो मेरे को अजीब सा तो लगा लेकिन तो उसके बाद संगत जी मैंने यही सोचा कि इसको चाहे दवाई समझ के पीछे जैसे मर्जी पी, लेकिन ये पीना तो ज़रूर है, क्योंकि हार्ट के लिए संगत जी मैंने सुना है वो बहुत अच्छा होता है। गुरुपा भी बताते हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हो सकता है कि मेरे को भी कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली हो, जिसकी वजह से मुझे गुरुपा ने ये पीने के लिए बोला है संगत जी। तो इसलिए मैंने इसको अपना डेली बेसिस पे कर दिया। मैं रेगुलरली पीती हूँ इसको। तो बीच में 1 आधा दिन कभी नहीं मन करता या कुछ वैसे ही चाय पीने का मन करता है तो संगत जी मैं फिर वो ले लेती हूँ। तो कभी 1 आधा दिन छोड़ देती हूँ। जैसे संडे हो गया, कहीं जाना है तो सुबह फटाफट नाश्ता करना है, तो नाश्ता करना है तो नहीं कभी ले पाती मैं, तो फिर मैं संगत जी इसको वो कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, मिस कर देती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं इसको डेली ले ही रही, नहीं तो मैं इसको रेगुलर ले ही रही हूँ संगत जी। और भी संगत जी वैसे तो गुरुपा ने बहुत लोगों को बोला हुआ है चीज़, पर जो भी है हर कोई अपना ध्यान रखे और अपना करे, इस चीज़ को फॉलो करे और अपना ध्यान रखे। बाकी वही संगत जी बस अपना हर कोई ध्यान रखे और जैसे गुरुपा कह रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करते रहें। तो संगत जी कोई भी गुरु की कृपा से कोई भी कष्ट हम लोगों को छू नहीं पाएगा, और जब तक गुरु जी का साथ है तो वाकई हमें वो कुछ होने भी नहीं देंगे। और संगत जी गुरुपा ये भी कह रहे थे कि कुछ रिश्ते तेरे खराब हो गए हैं, वो ज़रूरी थे, तू चिंता ना कर, ये रिश्ते तेरे ज़िंदगी से दूर जाना ज़रूरी थे, जब तेरा समय आएगा तो यही रिश्ते तेरे वापस आ जाएंगे। पता नहीं संगत जी इस टाइम गुरुपा ने कर तो अकेला दिया, लेकिन फिर भी मैं अकेली होके भी संगत जी अकेली नहीं हूँ, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी मैं अपने सत्संग को भी यहीं वो करूँगी, रोकूँगी, अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी, तो नए सत्संग की तैयारी करूँगी मतलब, तो मैं अपना सत्संग यहीं रोकूँगी। आगे दिन तो बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। तो अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, और जो आंटी जी या अंकल जी जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरुपा ब्लेस करें, सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करें, सबको ब्लेसिंग दें, सबके कष्ट काटें मेरे गुरुपा, सबकी ज़िंदगी में सुख बरसाएं, सबको जो चाहिए गुरुपा आप देखिए, सबको वो दीजिए जो हर कोई चाहता है, अच्छी चीज़ें दीजिए गुरुपा। सबको हैप्पी न्यू ईयर, सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे गुरुपा को भी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि संगत जी पता नहीं नेक्स्ट शुक्राना कब होगा, नए साल में होगा या कब होगा मैं नहीं जानती, इसलिए नए साल की शुरुआत तो हो ही गई है संगत जी। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, गुरु जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें, और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।